किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कब और किस प्रकार से करें और लहसुन की फसल के लिए सबसे बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा रहेगा। अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम किसी फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग के कुछ दिनों बाद फसल की जो ग्रोथ होती है, ऊपर वाली जो हाइट होती है वह पूरी तरीके से रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ रेगुलेट हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप पौधे की पूरी एनर्जी, पौधे की पूरी ताकत पौधों की जड़ों में और पौधे की नई नई शाखाओं के निर्माण में लग जाती हैं। मतलब कि अगर हम लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करेंगे तो लहसुन की जो ऊपर वाली ग्रोथ है, लहसुन की हाइट है, वह पूरी तरीके से रुक जाएगी। लहसुन की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत पौधे की जड़ में बनने वाले कंद के निर्माण में लग जाएगी, जिससे कंद बड़ा मजबूत और चमकदार भी बनेगा। उसके साथ साथ आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कब करना चाहिए और लहसुन के लिए सबसे बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो लहसुन में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो लहसुन की फसल जब 80 दिन के आसपास की होती है तब आपको उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर लहसुन को ग्रोथ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप उससे जल्दी अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर देते हैं तो हो सकता है आपको उसका सही रिजल्ट ना मिले। इसलिए लहसुन की फसल 80 दिन के आसपास हो जाती है, या फिर आप लहसुन के कंद को उखाड़ कर देखिए, अगर आधे कंद का निर्माण हो चुका है तब आपको उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। तो अब कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए, लहसुन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करें तो मार्केट में आपको 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर सिजेंटा का कल्टार, दूसरे नंबर पर बीएसएफ का लियोसिन, तीसरे नंबर पर गार्डा का चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो अब हम बारीकी से इन तीनों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि लहसुन में आपको कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सिजेंटा कल्टार के बारे में बात करें तो इसमें टेक्निकल होता है पेक्लोबुट्राजोल 23.8% SC। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में 80 से 90 ml आपको सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करना चाहिए। वही किसान भाइयों, हम बीएसएफ कंपनी के लिहोसिन की बात करें तो इसमें टेक्निकल होता है क्लोरमेक्वेट क्लोराइड 50% SL फॉर्म में। अगर हम इसका प्रयोग फसल में करना चाहते हैं तो इसका डोज आपको 1 एकड़ में 250 ml रखने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं गार्डा कंपनी के चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। तो इसमें टेक्निकल होता है मेपिक्वेट क्लोराइड 5%। किसान भाइयों, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका डोज हमें 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखने की आवश्यकता होती है। वही किसान भाइयों, रेट की बात करें तो सिजेंटा कल्टार इन तीनों में से सबसे महंगा आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो जो बीएसएफ का लियोसिन और गार्डा का चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनका प्रयोग आप लहसुन प्याज की फसल के अलावा गेहूँ, चना, सरसों, धान, इन सभी फसलों में भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिजेंटा कंपनी का कल्टार आता है वह स्पेशली आम के पौधे के लिए बनाया गया है कंपनी के द्वारा। लेकिन लहसुन की फसल में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आप इसका प्रयोग गेहूँ, चना,
जौ, सरसों, इन सभी फसलों में आप नहीं कर सकते हैं। सिजेंटा कल्टार का प्रयोग सिर्फ कंद वर्गीय फसलों में किया जाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करते हैं तो आपको यह महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। या फिर आप बीएसएफ लियोसिन या गार्डा चमत्कार का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। किसान भाइयों, यह हमने बात की लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के प्रयोग के बारे में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।